हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है। कल एग्ज़ाम आने वाला है और मेरे से ये सीरीज़ काफ़ी देर हो गई है। कुछ पर्सनल और स्टूडेंट के ही रीज़न थे कि मैं ऑफिशियली कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज ये सीरीज़ करनी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कल एग्ज़ाम है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये सीरीज़ लेट आ रही है, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि जल्द से जल्द ये सीरीज़ आप तक डिलीवर हो जाए। तो ये सीरीज़ है अंतिम प्रहार की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसा कि आपको सबको पता है कि ऑलरेडी ये डिटेल वीडियो जो हैं वो ऑलरेडी आपको डिलीवर हो चुके हैं। सारे डिटेल वीडियोज़ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे और इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो पहले आपको डिटेल वीडियो देखने होंगे, उसके बाद आपको इस अंतिम प्रहार पे आना होगा। ये हेल्पिंग हैंड है, इसी के भरोसे ना रहें, हमेशा डिटेल वीडियो के भरोसे रहें। अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा अच्छा ये हुआ कि थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा आए, एग्जामिनर का मूड थ्योरी का ज़्यादा था, न्यूमेरिकल की अपनी भी तैयारी थी, लेकिन आपका पेपर अच्छा गया। ऐसे बहुत से बच्चों के मेरे पास कमेंट मैसेजेस आए तो मेरे को अच्छा लगा। चलो, फाइनेंस का एक बड़ा पड़ाव हो गया। अब MCOB का अपना जो पेपर है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी टीम ने पूरा, और सारी जो मतलब ये समझ लो कि आ जाते हैं तो टीम के, नहीं आए तो सारी गलती मेरी है, ठीक है। तो 14 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी टीम लेकर आई है। बहुत एनालिसिस करा है, बहुत मेहनत करी है टीम ने, और हम ये डायरेक्टली ये प्रेजेंट करने के लिए आ गया हूँ। एक एक करके 14 वीडियोस होंगे और जल्द से जल्द अब अपन सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। चिंता मत करना, सारे टॉपिक्स में आपको एक बार फास्ट रिवाइज भी करवा दूंगा। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लानिंग प्रोसेस। देखो, इससे केस स्टडी भी आई थी पिछली बार, जहां तक मुझे याद है ना, एक बार चेक भी कर लेना। केस स्टडी तो आती है इससे, और प्लानिंग की प्रोसेस और डिसीजन की प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसीजन प्रोसेस भी आगे मिलेगा अपन को क्वेश्चन। प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है। अब कोई भी अपन वर्क स्टार्ट करते हैं, याद रखना मिस्टर पिंटू जी हैं, इन्होंने सोचा कि मैं एक शॉप खोल लेता हूँ। क्या खोल लेता हूँ? एक शॉप खोल लेता हूँ, और उस शॉप में मैं किसका काम करूँगा, मान लेते हैं स्टील सेलिंग का काम करते हैं, स्टील सेल का काम करते हैं, यानी कि स्टील के जो प्लांट्स होते हैं उसका काम करते हैं। स्टील बनाना कह सकते हो आप, रेलिंग बनाना, जिस तरीके से सीढ़ियाँ बनाना, उस तरीके की स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम इन्होंने शुरू किया। तो ये जब शुरू किया तो इनके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई होगी, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आए होंगे। इनको इनके कैपिटल का यूटिलाइजेशन करना होगा। मान लेते हैं 2 लाख रुपए के कैपिटल से इन्होंने इनका बिजनेस शुरू किया। तो ये जब 2 लाख रुपए की कैपिटल से इन्होंने ये बिजनेस शुरू किया, तो कौन सी यूटिलाइजेशन, कहाँ पे शॉप लेनी है, कहाँ पे उस फंड का यूटिलाइजेशन करना है, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्लानिंग, ठीक है। कौन इनका टारगेट कस्टमर रहेगा, कौन इनका टारगेट एरिया रहेगा, कहाँ पर इनको मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी करनी है, ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है वो प्लानिंग प्रोसेस में आती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्लानिंग प्रोसेस में बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर आता है परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी। परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी का पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, देखो थोड़ा सा फास्ट चलना होगा, है ना। परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी का पॉइंट ये कह रहा है कि पहले चेक करा जाए कि वहां पर कोई फिजिबल टारगेट है कि नहीं है, फिजिबल टारगेट है कि नहीं है। वहां पे चेक करा जाए कि वहां पे सेल हो सकती है, क्या प्रॉफिट रहेगा, क्या लॉस रहेगा। एक अपॉर्चुनिटी आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे हमें पता चला कि ये मार्केट है, यहाँ पर स्टील मैन्युफैक्चरिंग करा जा सकता है, मार्केट में डिमांड है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करना होगा। अब यहां पर कौन से ऑब्जेक्टिव, कि मैं कौन से मार्केट को अचीव करूंगा, मेरी फर्म कितनी बड़ी बनेगी, कितने नंबर ऑफ पैसे मेरे को इंट्रोड्यूस करने होंगे, रुपए कितने लगाने होंगे, कैपिटल कहां से लगाने होंगे, और कौन मेरा टारगेट कस्टमर को कौन सा मैं प्रोडक्ट देने वाला हूं। ये होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। थर्ड में आएंगे प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब कि एक बेसिक आउटलाइन, यहां पे प्रीमाइसेस का मतलब आपके बिल्डिंग आउटलाइन से ही है, बेसिक आउटलाइन। यहां पर थोड़ा सा अगर आपको ब्राइटनेस में दिक्कत आ रही है तो अभी जस्ट ये अपडेट हो गया है, बस अगले वीडियो से आपको आएगी नहीं, ये लास्ट वीडियो है जिसके कारण ये ब्राइटनेस की माइनर दिक्कत है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। प्लानिंग प्रीमाइसेस का मतलब कि जहां पर उसका एक आउटलाइन ड्राई करना, एक ब्लूप्रिंट बनाना कि हम ये स्टेप इसके अंदर फॉलो करने वाले हैं। जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव पता चल गया, मुझे क्या पता चल गया कि मेरे ऑब्जेक्टिव ये हैं, मैं एक प्लानिंग प्रीमाइसेस फिक्स कर लूंगा। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव, अब जैसे मैंने प्लानिंग कर ली कि ठीक है
स्टील का प्लांट खोलना है, ये मेरा टारगेट कस्टमर रहेगा और ये ब्लूप्रिंट रहेगा, इतने नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे को सेल करने हैं। मैं अल्टरनेटिव चेक करूंगा। अल्टरनेटिव के अंदर हो सकता है आपकी एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज हो, एडवर्टीजमेंट के अंदर हो सकता है आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के हो, अल्टरनेटिव के अंदर हो सकता है कि डिफरेंट प्रोसेसेस हो, आप हैंडमेड स्टील बनाना चाहते हैं, कौन सी मशीन लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। ठीक है, फिर इवेल्युएट करूंगा उन अल्टरनेटिव को, किसके बेस पे इवेल्युएट होगा, मेरे बजट के बेस पे इवेल्युएट होगा, मेरे टाइम कॉस्ट कैपिटल के बेस पे इवेल्युएट होता है। फिर वो इवेल्युएट होने के बाद मेरे को पता चल जाएगा दिस इज द बेस्ट प्रोसेस, मैं उसको चॉइस कर लूंगा उस अल्टरनेटिव को। अल्टरनेट करने के बाद फॉर्मुलेट ऑफ सपोर्टिंग प्लान, ये सपोर्टिंग प्लान आजकल शुरू हुआ, पहले ऐसा होता नहीं था, मतलब प्लान ए और प्लान बी बनना शुरू हो गए, है ना। हम दो प्लान बना के चलते हैं, प्लान ए भी बनाता है, प्लान बी भी बनाते हैं, प्लान सी भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये सपोर्टिंग प्लान उसके साथ कि अगर ये फेल हो गया तो हम ये वाली चीज कर सकते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी, पहले कैसे बनेगा, रॉ मटेरियल कहां से परचेस किया जाएगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहां पे होगी, सेल कहां पे होगी, मार्केटिंग की टीम क्या काम करेगी, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी प्रिपेयर कर दी जाती है। ये प्लानिंग की प्रोसेस होती है। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रोसेस बिफोर स्टार्टिंग अ प्लान। जब भी हम कोई वर्क स्टार्ट करते हैं उससे सबसे पहले क्या करना पड़ती है, हमको प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये प्लानिंग की प्रोसेस है कि प्लानिंग करते समय भी हमको किन किन का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमको अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखना है, अपॉर्चुनिटी के बाद हम ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं अल्टरनेटिव चेक करूंगा, ठीक है। अल्टरनेटिव चेक करने के बाद उनको इवेल्युएट करूंगा, इवेल्युएट करने के बाद उनमें से चूज करता हूं मैं अल्टरनेटिव, चूज करने के बाद मैं एक इंप्लीमेंट कर दूंगा, इंप्लीमेंट करने के साथ में मेरा एक सपोर्टिंग प्लान भी रेडी रहेगा, सपोर्टिंग प्लान। और सपोर्टिंग प्लान के बाद में लास्ट जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो सीक्वेंस जमा देना, कि सारी की सारी चीजें जितनी भी एक्टिविटी होने वाली है इसको सीक्वेंस कर दो। वैसे सीक्वेंस हम फर्स्ट थर्ड स्टेप में ही कर देते हैं जब हम अल्टरनेटिव चूज कर रहे होते हैं, ये इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। अब किसी भी प्रोडक्ट का, अब एग्जाम में आएगा तो किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी का आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए होंगे और उनको इवैल्यूएट करना होगा। कि मान लेते हैं कि एक निरमा कंपनी है, अभी तो डाउनफॉल में चल रही है, ये अपना एक नया डिटर्जेंट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो कौन सी प्लानिंग करने के डिफरेंट प्रोसेसेस क्या क्या फॉलो करेंगे। तो प्रोसेस यही होगा केस स्टडी के अंदर, अपन को और ब्रॉडर मैनर के अंदर उसको एग्जांपल के साथ में लिखना है। मान लेते हैं कि दूसरी कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री है, मान लेते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, अगर वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कार लॉन्च कर रही है, बाइक लॉन्च कर रही है, ईवी सेक्टर की कार लॉन्च कर रही है, तो कौन कौन सी चीजें वो ध्यान में रखेगी, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेगी, कहां से उसका रॉ मटेरियल आएगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये ऑन पेपर होता है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। अगर इसको क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछा जाता है क्या, कि दिस इज द व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द एनी काइंड ऑफ प्लान, या प्लानिंग या एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी की फर्स्ट स्टेप कौन सी है, तो उसको बोला जाता है प्लानिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सब तो है ही, लेकिन सबसे बेसिक पैरामीटर कौन सा है, प्लानिंग है। आई होप क्लियर हो गया है। जल्द से जल्द अपन पूरी सीरीज कंप्लीट करते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए और अब मतलब मेरे साथ दिलो जान से लग जाइए। जल्दी अपन ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।